लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान विदर्भ के कई हिस्सों में होने वाला है, उसमें से चंद्रपुर एक है। और ये तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे विदर्भ की गर्मी तो बढ़ी रही है, मगर राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी बढ़ रही है। और ये गर्मी या ये रुझान कहाँ जा रहा है, ये अगर जानना है तो कोई चाय की टपरी के चौक से बढ़िया जगह नहीं होती। ऐसे ही एक जगह चंद्रपुर में आजाद गार्डन के बाजू में, जहां पे चंद्रपुर के सारे दिग्गज, चाहे फिर राजनीति से हो, चाहे व्यवसाय से हो, चाहे पत्रकारिता से हो, यहाँ बैठते हमें मिलते हैं। आइए जानते हैं इनका मत क्या है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से विनंती करूंगा कि आप जब भी जो भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, जिस सभी को बोलेंगे आप अपना नाम जरूर बताइएगा और साथ में अपना ओपिनियन बताइए। क्या लगता है चंद्रपुर में फाइट किसके बीच में है? आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। किसके बीच में फाइट है चंद्रपुर में? फाइट का बोले तो अभी तो पलड़ा इंडिया आघाड़ी का ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि मैं एक पार्टी का एक प्रतिनिधि हूँ। मैं पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से लोगों में जो आक्रोश है, जो आक्रोश दिख रहा है, ये देश में तो जो तानाशाही है, दादागिरी है, किसी को जेल में डालना, ये कारण पेपर में भी आए दिन अपन न्यूज़ में पढ़ते हैं कि जिसका कोई गलती नहीं है उनको जेल में डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र की, यानी लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव, ऐसा लोगों में दिख रहा है मुझे। इसलिए इस बार एक इंडिया आघाड़ी का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। लोगों में आक्रोश है, महंगाई बढ़ गई है, आप देख सकते हैं कि और जो भाजपा में जो लोग आते हैं वो एकदम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध होके वो ये करते हैं, यानी कहने का मतलब कि विरोध में जो है वो सब भ्रष्टाचारी है और अपने तरफ आए तो सब पवित्र हो जाते हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक बार आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुनील मुसले, मैं आम आदमी पार्टी में काम करता हूँ। बाजू में एक और दिग्गज चंद्रपुर की पर्सनालिटी बैठी है। भैया फिर भी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए और आपका ओपिनियन। इन्होंने बताया कि इंडिया आघाड़ी, यानी कि जब यहाँ पे चंद्रपुर में प्रतिभा धानोरकर का वो उम्मीदवार है, तो वो आज आघाड़ी पे है, उनको आज एडवांटेज है। आपका क्या मानना है? अभी ये युद्ध में 16 लोग खड़े हैं, उसमें से 2 ही युद्ध सामने आ गए हैं, उसमें से दोनों बराबरी की टीम है। अभी तक अभी बता नहीं सकते कि कौन 2 लोग है वो? 2 लोग हैं, एक सुधीर मुनगंटीवार और एक धानोरकर मैडम। दोनों भी परस्पर अपनी ताकत के बराबरी में चल रहे हैं। यानी भाजपा वर्सेस कांग्रेस चंद्रपुर में फाइट है, आपका मानना है? बिल्कुल, भाजपा वर्सेस कांग्रेस दोनों फाइट में है और आगे चल के भी अभी निर्णय आज दे नहीं सकते, क्योंकि महंगाई और इलेक्ट्रो बॉन्ड का भी प्रकरण सामने आया है। उसका क्या इफेक्ट होता है आने वाले समय में। तो जैसा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, तो रायपुरी साहब का भी यही मानना है। भैया 2 लोगों ने अभी तक बताया है कि यहाँ पे आज महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस की जो उम्मीदवार है शायद उसे एडवांटेज। आपका भी यही मानना है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। भारत जागतिक स्तरावर अग्रसर होण्यासाठी भाजपा हा एकमेव पर्याय आज भारतामध्ये उपलब्ध आहे। इंडिया अलायन्सच्या सगळ्या नेत्यांचे सगळ्या गोष्टी संपूर्ण भारतामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे। ते आजच्या तारखेमध्ये भारताला समोर घेऊन येण्यासाठी बिलकुल नाकामी आहे। त्याच्यामुळे ह्या इंडिया अलायन्सवर कोणीही भरोसा करू शकत नाही। आज वस्तुस्थिती अशी आहे की मागच्या टर्ममध्ये 2019 मध्ये काँग्रेसला 44 जागा मिळालेल्या होत्या आणि आज वस्तुस्थिती अशी आहे की आज ती 44 पर्यंत पोहोचू शकेल की नाही, ही पण एक मोठा प्रश्नचिन्ह। कुठले मुद्दे मुख्य राहील? भारताला जगामध्ये अग्रसर करण्यासाठी भारताची प्रगती आणि त्या प्रगतीमध्ये असलेला सर्वसामान्य जनता ही जशी सहभागी होईल आणि समृद्ध होईल, ह्याकरताच भाजपाचा प्रयत्न आहे आणि त्या प्रयत्नामध्ये तो भाजपा अत्यंत यशस्वी ठरेल असं माझं मानस आहे। एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है, दूसरी तरफ विकास का मुद्दा है। आपको क्या लगता है कौन सा पलटा भारी रहेगा? विकास का मुद्दा जो है वो हमेशा भारी रहेगा। आणि जसं चंद्रपूरची गोष्ट आहे, चंद्रपूरमध्ये तुम्ही चंद्रपूरबद्दल चर्चा करून राहिलो आहे इथं, तर चंद्रपूरमध्ये मला वाटत नाही हे इलेक्ट्रल बॉन्ड आणि हे मुद्दे जे आहे हे भारी राहील। चंद्रपूरमध्ये सुधीर भाऊ नावाचा जो चेहरा आहे हा खूप मोठा चेहरा आहे। सुधीर भाऊला लोक बऱ्याच वर्षापासून पाहून राहिले आहे।
सुधीर भाऊ या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. जिल्ह्यावर त्यांचा जनसंपर्क खूप दांडगा आहे. एक हुशार आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे. विधानसभेमध्ये भल्या भल्यांना घाम फोडला आहे त्यांनी. विधानसभेमध्ये ते बोलताना आपण जेव्हा पाहतो विरोधी पक्ष त्यांच्या प्रश्नासमोर निरुत्तर होताना पाहिला आहे आणि सर्वांचं समाधान एक विकास पुरुष म्हणून त्यांची जी प्रतिमा आहे चंद्रपूर शहरामध्ये. आणि दुसरा जो उमेदवार आहे मला वाटत नाही तो सुधीर भाऊच्या तुलनेमध्ये काही ऐसा काही प्रबळ अगर आणि महिला होने के नाते और सहानुभूति की लाट होने के नाते उनको कोई फायदा मिलेगा आपको ऐसा लगता है? लोक असं सहानुभूती वगैरे हा काही मुद्दा नसतो. सहानुभूतीचा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करून राहिला पण मला वाटतं तो नगण्य आणि एक विचार न करना नगण्य मुद्दा आहे तो. इन्होंने कहा कि नेशनल मुद्दे चंद्रपुर का इशू नहीं है, चंद्रपुर के जो मुद्दे हैं वो होने चाहिए. आपका क्या मानना है? चंद्रपुर के मुद्दे होने चाहिए, जरूरी है होना भी. लेकिन अभी जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो टक्कर चल रही है वो देखो अब कौन चुन के आएगा. आपका मानना है कि दोनों इक्वल बराबर है? अभी तो फिलहाल बराबर चल रहे हैं, किन लेकिन किन मुख्य मुद्दों पर जो भी चुन के आता है उम्मीदवार उसने ध्यान देना चाहिए? किन मुख्य मुद्दों पर आपको लगता है? प्रगति के मुद्दों पे कुछ ध्यान देना चाहिए इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो. अभी तक जो आइए सुनिए सर, अभी तक जो लोगों ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा एक जगह बता रहे हैं, दूसरी जगह विकास का मुद्दा बता रहे हैं. क्या लगता है चंद्रपुर में नेशनल इशू ही चलेंगे या चंद्रपुर का कुछ लोकल मुद्दा भी है और किस उम्मीदवार को ज्यादा फायदा मिल सकता है? तुम्हें हिंदी मराठी कैसे सांगू शकता? सुधीर भाऊ तो चुन के आ जाएंगा. और कारण क्या रहेगा? कारण अपना विकास. चंद्रपुर के एक दिग्गज राजनेता भी अभी हमारे साथ में इस चौक पे चाय की मंडली के साथ में उपलब्ध है. नंदू भाऊ, आप तो निसंदेह महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे, कारण जानना चाहेंगे क्यों नहीं? सुधीर भाऊ क्यों नहीं और क्यों महाविकास आघाड़ी प्रतिभाताई धानोरकर? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने की वजह से मैं कांग्रेस पार्टी की बाजू मानूंगा ना. भाजपा की बाजू कैसे मान सकता हूँ? अभी चुनाव की रणधुनी चालू हो गई है. चुनाव चालू हुआ, चुनाव में जितना हारना तो चलते रहेगा, लेकिन चुनाव में जिस पार्टी ने जिसको उम्मीदवार दिया है उसको, हमारे जो पार्टी का चुनाव उम्मीदवार जो है उसको चुन के लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे. नंदू भाऊ, क्या आपका समर्थन रहेगा कांग्रेस के इस कैंडिडेट को? क्योंकि कुछ समय के लिए आप किसी और के लिए भी टिकट मांगने के समर्थन में थे. टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है. पार्टी में टिकट मांगना कांग्रेस पार्टी के और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता का अधिकार है. इसलिए इस बात को ठूल देने से अच्छा है अभी जो आने वाला चुनाव है, रंगत बढ़ रही है और चुनाव में आगे जो भी आने वाला है निकाल वो आपको दिख पड़ेगा. चंद्रपुर ने इतिहास घड़ाया था. बाळू भाऊ धानोरकर जो दिवंगत हो चुके हैं उनको चुन के लाने के लिए पूरी कांग्रेस एक हो गई थी. क्या प्रतिभाताई धानोरकर के वक्त में भी पूरी कांग्रेस एक है या कांग्रेस में वापस पुरानी ऐतिहासिक फुट देखने मिलेगी? कल ही गढ़चिरौली में जाके प्रतिभाताई और माजी आमदार सुभाष बाबू धोटे जाके मिल के आए. अभी सुनिश्चित हो गया है कि प्रतिभाताई धानोरकर का विजय निश्चित है और इसमें नंदू भाऊ का पूरा सहयोग रहेगा. कांग्रेस पार्टी ने जिसको उम्मीदवार दिया उसके पीछे रहना हमारा कर्तव्य है. आइए दोस्तों, और भी जो बाकी नागरिक है उनसे हम बात करते हैं. सर, पहले अपना नाम बताइए. हर नागरिक का मत महत्वपूर्ण. अपना नाम बताइए और अपना ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है कि चंद्रपुर में इस बार किस और ये रुख रहेगा? मेरा नाम राजेंद्र गरगेलवार है. चंद्रपुर में इस बार बहुत बराबरी की फाइट है. एक तरफ लोग विकास पुरुष करके चिल्ला रहे, लेकिन चंद्रपुर का अपन ने अगर देखे तो गत 20 साल से ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ. आज चंद्रपुर जहाँ के वहाँ है. चंद्रपुर की अनेक समस्या है, चाहे वो नल योजना की हो, चाहे रास्ते की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे ये समस्या, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे जो सांसद थे उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया. इसलिए लोगों का ये थोड़ा उनके प्रति उसमें नाराजी है और कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा लोगों का अच्छा है, क्योंकि अभी लोग बीजेपी भ्रष्टाचार करके चिल्ला रही थी, लेकिन आज देखे तो सब भ्रष्टाचारी बीजेपी के पास है. आज सब बीजेपी अपना एजेंडा ये कर रहे हैं, लेकिन कभी बेरोजगारी के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं रख रहे. 15 लाख रुपए का ऐलान किया, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है. बाकी महंगाई के ऊपर नहीं बोल रही है. लोगों में धार्मिक निर्माण करके लोगों का मन भटकाने का काम बीजेपी कर रही है. और अभी हाल फिलहाल 2 मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया, वो भी मुद्दा रहेगा. मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया क्योंकि जो इसका मुद्दा था बैंक के रोके का, उसको ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में ऐसे कुछ भी सबूत नहीं. अभी तक जिन्होंने
ईडी के माध्यम से जिन जिन को उन्होंने अरेस्ट किया उनके अगेंस्ट में उन्होंने अच्छे सबूत अभी तक पेश नहीं कर सके। इसलिए लोगों का ध्यान भी है कि लोगों का भी ध्यान में आ रहा है कि लोगों का महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी की ऐसी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो ताकत नहीं इसलिए कि उन्होंने इधर राष्ट्रवादी फोड़ी, इधर शिवसेना फोड़ी और अभी मनसे को भी साथ में लेके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश है। उनका खुद का ऐसी ताकत ऐसी नजर नहीं आ रही, लोगों को अभी पूरी बात ध्यान में आ रही है, इसलिए लोग अभी कांग्रेस के साथ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रपुर में विकास नहीं हुआ ऐसा मानना है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है ये मानना है, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है ये मानना है। क्या नेशनल मुद्दे ही रहेंगे या चंद्रपुर का कुछ और मुद्दा रहेगा? और कौन सा कैंडिडेट आपके हिसाब से सही लगता है? अपना नाम के साथ बताइए। मैं शरद गुप्ता। मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर में लोकल मुद्दे पे ध्यान न देके देश के मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और देश को अगर कोई आगे पार्टी ले जा सकती है तो केवल बीजेपी ही अभी ले जा सकती है। इसके ये मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को ही वोट देके देश की प्रगति पे ध्यान देना चाहिए। मगर जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आ रहा है कि लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अब तक विकास नहीं हुआ ऐसा बाकी लोग कह रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा आ रहा है ये नंबर 1 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। जो पहले बगैर बॉन्ड के लोगों को जो पैसा देते थे, इसमें आपको हर पार्टी के जो पैसे दे रहे थे सब पता लग रहा है आपको। पहले इस चीज़ का कोई पता नहीं लगता था। बहुत ही आप लोगों की यहाँ की बैठक रोज की है, मगर देख रहा हूँ कि पूरे मत इक्वली डिवाइडेड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टफ फाइट है चंद्रपुर में, 15 कैंडिडेट होने के बावजूद शायद कांग्रेस और क्या कहते हैं बीजेपी के बीच में। आपको भी यही मानना है? अपने नाम के साथ बताइए। श्रीकांत पारदे। यहाँ चंद्रपुर में अगर देखा जाए तो ऐसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है, लेकिन आजकल का जो मतदाता है वो सब सोच समझ के ही मत देता है, किसी के बोलने से नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से जो भी देश में अभी विकास चल रहा है और जो देख रहे हैं, जिसको अच्छा दिख रहा है वो तो अच्छा ही करेगा, और जिसको समझो नहीं दिख रहा है तो उसकी सोच है। तो पब्लिक को कोई बताने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से वो अपने हिसाब से वोट करेगा। फिर भी आपको क्या लगता है चंद्रपुर में क्या मुद्दे मुख्य रहेंगे एक मतदाता को लुभाने के लिए? चंद्रपुर में वही अभी डेवलपमेंट चाहिए और से, और जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था उस तरह से ध्यान दिया नहीं है। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे दोनों पार्टी की तरफ से अच्छे उम्मीदवार दिए, इसमें थोड़ा सुधीर भाव का पल्ला अच्छा जाड़ा दिख रहा है इधर इसमें, क्योंकि वो ग्राउंड वर्क करते हैं पूरा, तो बीजेपी आएगा यहाँ। सर, अब तक हमने जो लोगों से बात की है यहाँ पे इक्वली लोगों का मत दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बीजेपी को मान रहे हैं सुधीर भाव के लिए, कुछ लोग प्रतिभा ताइतानों का कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है चंद्रपुर के मुद्दे क्या रहेंगे, और इस बार लोकसभा का चंद्रपुर का ऊंट किस करोड़ पे बैठेगा? अभी ये तो कुछ अभी बता नहीं सकते। अपने नाम के साथ बताइए हमारे दर्शकों के लिए। मैं एडवोकेट राजेश विराजी। आज की जो पोजीशन चल रही है चंद्रपुर में, ये बता नहीं सकते कि ऊंट किस करोड़ पर बैठेगा, क्योंकि कोई बोल रहे कि भाऊ आगे है, कोई बोलते ताई आगे है। किंतु आज के तारीख में लोगों को ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम कहाँ पर हो? लोगों को एक चाहिए विकास। लोगों को चाहिए जो उनके प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना चाहिए। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होते नहीं, खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम अगर उन्होंने दूर कर दी है तो उसके हिसाब से अगर कोई भी आए, अगर उन्होंने चंद्रपुर की जनता के लिए अच्छा काम किया तो आगे में भी चंद्रपुर की जनता उनको अच्छे से चुन के ला सकती है। किंतु अगर चंद्रपुर का विकास नहीं हुआ सही तरीके से तो जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। अब तक की हिस्ट्री के अनुसार क्या लगता है आपको? सुधीर भाव इतने सालों से मंत्री थे, आमदार थे, तो अब वो चंद्रपुर के लिए सही कैंडिडेट है या प्रतिभा ताइतानों जैसी एक नया चेहरा और फ्रेश ब्लड सामने आना चाहिए? ये तो लोग ही बताएंगे। जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, उनको जो योग्य लगता है वही वो बताएंगे और वही वो करेंगे। ओपिनियन अनुसार सारे लोग आधे आधे बोल रहे हैं, कोई कांग्रेस तो कोई बीजेपी का नाम ले रहा है। चंद्रपुर का लोकसभा सीट इस बार किन मुद्दों पे चुन के आएंगी और वो कैंडिडेट कौन हो सकता है आपके हिसाब से? अपने नाम के साथ बताइए। चंद्रपुर की लोकसभा की सीट किस मुद्दे पे चुन के आई ये बताना तो कठिन है, लेकिन सुधीर भाऊ मुनगंटीवार चुन के आने के चांस ज़्यादा लग रहा है। और उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण अभी वो 15-20 साल से जो आमदार है उनका जो जनसंपर्क है, और प्रतिभा ताई का थोड़ा सा इधर का जो एरिया है थोड़ा उनके लिए नया है, या फिर उनका अनुभव भी कम है। अगर बाड़ू भाऊ भी पिछले बार नए थे और हंसराज भैया इतने पुराने थे, फिर भी वो चुन के आए। चलो देखो अभी आगे बताएंगा, लेकिन चांस तो सुधीर भाऊ के ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण चौक है, और यहाँ पे जो बैठे दिग्गज लोगों ने जो अपने ओपिनियन दिए हैं ये बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है।
यानी इसका मतलब साफ साफ है चंद्रपुर में दुहेरी लड़त हो रही है। और ये लड़त चंद्रपुर के भाजपा के वरिष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और दिवंगत बाड़ू भाऊ की पत्नी और जो खुद विधायक है प्रतिभाताई धानोर के बीच में है। आने वाला समय हमें बताएगा कि ये लोकसभा का ऊंट किस करोड़ बैठता है। मैं पार्थेश्वर समाचार के लिए राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म।